दिनमान थे। उस दिन जिस दिन वो दुनिया को छोड़कर चले तो हमने एक लाइन लिखा था पृथ्वीराज चौहान के गीत में कि हो गया अस्त दिनमान लखते लखते आंसू ढारे हिंदुस्तान अस्ते अस्ते। उस दिन हिंदुस्तान के जितने बिरहा के लोग थे, श्रोता और गायक, घर पानी और नहीं घड़ी लवा में पानी, इतना कौन जतन से सानी, इतना कौन जतन से सानी। यानी परशुराम गुरु गाते थे तो इनके बजाने वाले, कोरस करने वाले खुद नहीं समझ पाते थे कि क्या कौन सा ये धुन गा देंगे, कब क्या कौन सा। हमको जहाँ तक याद है कि 7वीं क्लास में वो थे तो कलकत्ता हो गए थे। वो सभी लड़के उस समय पैजामा और ये बूशर्ट पहन करके कलकत्ता गए थे। और मैं कलकत्ता में उस समय फोर्ट विलियम में मैं सर्विस कर रहा था। सबसे पहले उनका गाना वहाँ पर हुआ कलकत्ता में रामा कि मटिए में हाड़ मांस और है मटिए के तनावा, अरे मटिए में सुंदर है बोलेला सुगनावा, अरे कैसे के बोली मीठी बोला मोर बाबूजी, मोला मिलाऊ जानी मटी। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। आज मैं बलिया में हूँ। बलिया के वीरों के बारे में हम बात करेंगे। बलिया एक ऐसी धरती है, उत्तर प्रदेश की बलिया, जो हर वक्त इस धरती से बहुत धुरंधर पैदा होते हैं, बहुत वीर पैदा होते हैं। बलिया की गाथा हर वक्त स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाती है इतिहास के पन्नों में। आज हम पहुंच चुके हैं परशुराम यादव जी के पुण्यतिथि कल है, इन्हीं के दरवाजे पर हम हैं। यहाँ पर धर्मेंद्र यादव जी, अखिलेश यादव के छोटे भाई यहाँ पर मौजूद होंगे कल उनकी दूसरी पुण्यतिथि है। तमाम से दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद होंगे। यही वो जगह है, यहाँ पर उनके परिवार के लोग हैं। इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर में परशुराम यादव जी को भीष्म पितामह कहा जाता था। पंडित जी की उपाधि मिली थी। इन लोगों को कैसा उनका संघर्ष रहा, कब वो चालू किए, इन चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इनके बड़े भाई हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका। धन्यवाद सर जी। आपका नाम? मेरा नाम शिवदयाल सिंह, डॉक्टर शिवदयाल सिंह। और मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। उनसे छोटे भाई शिव बच्चन मास्टर वो हैं, मास्टर से रिटायर हुए हैं। और उनसे छोटे शिवधर और सबसे छोटे परशुराम जी थे। आप बड़े भाई हैं, आपके सामने वो जैसे खेले कूदे, उनका बचपन या जवानी जो भी है आपके सामने बीता, कुछ उनके बारे में कुछ बताएं। कब से चालू किए सर? सर वो चालू तो हमको अब याद नहीं उतना पड़ रहा है। अब तो बच्चों का नाम भी नहीं याद, भूल रहा हूँ मैं। 80-82 वर्ष अगर उम्र मेरी हो गई तो अब याददाश्त भी मेरी कम होती जा रही है। लेकिन हमको जहाँ तक याद है कि 7वीं क्लास में वो थे तो कलकत्ता हो गए थे। वो सभी लड़के उस समय पैजामा और ये बूशर्ट पहन करके कलकत्ता गए थे। और मैं कलकत्ता में उस समय फोर्ट विलियम में मैं सर्विस कर रहा था। सबसे पहले उनका गाना वहाँ पर हुआ कलकत्ता में रामा जी से। और वहीं से मतलब ये हुआ कि भाई लड़का बहुत अच्छा गा रहा है, बहुत अच्छा गा रहा है। फिर बुल्लू जी, रामदेव, हीरा, सभी लोग गाए उनसे। अब क्या कहें, जब हम लोग उससे जाना तो हम लोगों को चाहिए था, लेकिन जो जितने दिन के लिए आया है जाना पड़ेगा, इस सबको जाना पड़ेगा। मैं क्या उनके बारे में बोलने से तो मैं असमर्थ हूँ, बात नहीं निकलती है। कल उनकी पुण्यतिथि है। जी। तमाम से दिग्गज नेता आएंगे। कौन कौन आने वाले? धर्मेंद्र जी आ रहे हैं, जो सांसद हैं आजमगढ़ से। तो उनके साथ तो उधर के पूरा नेता आएंगे ही। कुछ मऊ के होंगे, कुछ गाजीपुर के होंगे, आजमगढ़ के होंगे, बलिया के होंगे। जितने इधर बलिया के तो सांसद और जितने MLA हैं सभी लोग तो आएंगे, बाहर से भी आएंगे लोग।
कल पूरा दिन प्रोग्राम चलता रहेगा। जी 12:30 बजे समय दिया गया है धर्मेंद्र जी के लिए कि वो आएंगे। और देखिए 12:30 बजे आते हैं कि कब आते हैं, उनको मतलब बीच में भी तो कोई न कहीं लोग लेकर के झंडा खड़ा रहेंगे स्वागत करने के लिए। तो श्री बच्चन यादव। आप उनके बड़े भाई? हाँ, हम उनके बड़े भाई हैं। आप भी सर्विस करते थे? हाँ, अध्यापक थे, रिटायर हो चुके हैं। और परशुराम जी छोटे भाई थे, बिरहा जगत में वो एक दिनमान थे। उस दिन जिस दिन वो दुनिया को छोड़कर चले, तो हमने एक लाइन लिखा था पृथ्वीराज चौहान के गीत में कि हो गया अस्त दिनमान लखते लखते, आंसू ढारे हिंदुस्तान अस्ते अस्ते। उस दिन हिंदुस्तान के जितने बिरहा के लोग थे, श्रोता और गायक, कोई ऐसा नहीं था जो रोया नहीं होगा। और आज बिरहा जगत उनके खाली जगह को, रिक्त जगह को भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा, इसकी तो बात हम नहीं कर सकते, लेकिन एक असंभव सा दिखता है कि नहीं कोई जगह को भर पाएगा। परशुराम जी अच्छे अध्यापक भी थे। अध्यापकी लाइन में जब वो अपने क्लास में जाते थे तो तमाम बच्चे मृगे की तरह उनके पीछे पीछे नाचते थे। एक उम्दा टीचर भी थे और सर्वमान गायक थे, ऊंचे क्लास के। परशुराम जी हम चारों भाइयों के प्यारे थे, दुलारे थे, जिगर के टुकड़े थे। परशुराम जी के बारे में कहने के लिए शब्द कम पड़ जाएगा। वो एक दार्शनिक थे, एक संत भी थे। उनकी अंतिम यात्रा भृगु आश्रम से अंतिम गायकी और इस दुनिया से अलविदा हो गए। वो संत से और इस कुल खानदान का सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे भाई इस खानदान में जन्म लिए, इस गांव में जन्म लिए, इस जिला में जन्म लिए, इस प्रदेश में जन्म लिए। शब्द कम पड़ जाएंगे। शायद कोई उस तरह से उद्भट विद्वान कोई पैदा हो। उनको पंडित की उपाधि अखिलेश सरकार ने दी थी, जनता ने भीष्म की उपाधि दी थी। उनमें बहुत प्रतिभाएं थी, बहुत प्रतिभाएं थी, लेकिन उन प्रतिभाओं को हम लोग जैसे आदमी समझ नहीं पाए। दुख होता है कि असमय में वो चले गए। मालिक उनको बुला लिए, नहीं चाहिए था अभी इतना जल्दी उनको बुला ले, लेकिन क्या कहा जाए, उनके सामने दुनिया नतमस्तक है। उनके कलम के आगे किसी की कलम काम नहीं कर पाएगी, छोड़कर चले गए। अंधेरा है, अंधेरा है पूरे परिवार में। पूरे परिवार में ही नहीं, बिरहा जगत में भी इस तरीके से अंधेरा अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है। शायद ही उनके जैसा कोई उजाला कर पाए, कोई उजाला कर पाए। वैसे लोग आए इस धरती पर, शायद कभी कभी जन्म ऐसे विलक्षण प्रतिभा के लोग आते हैं, जमीन पर अवतरित होते हैं, वरना हमेशा नहीं पैदा होते। उनके बारे में कुछ भी कहा जाएगा वो कम होगा। आप भी एक कलाकार लग रहे हैं। हमारा शुभ नाम किशोर यादव है, ग्राम पोस्ट पचोखर गाजीपुर से जी हाँ। देखिए बिरहा जगत में जो हमारे गुरु परशुराम थे, उनकी लाइन को कह लेना उनके ही शिष्यों की बात बनती है। इसको अन्यथा मत लीजिएगा। ज्ञान पुंज दूर था, प्रचंड मन गरूर था, सरूर था त्याग कमल का, पद महीप का मिले। क्रूर था
मगरूर था, कुकृत्य ही में चूर था, कातिल ओ बेशहूर था, बिरद समीप का मिले। था कौन भाई? देखिए कितनी अच्छी परिभाषा दी गई है कि वो था कौन। तो नाम का अशोक, सम्राट अशोक था। नाम का अशोक, शोक में डूबा अशोक था। बेरोक टोक भोंक ता खड़ग नदान था। वो नीच था, कुरीत था, हिंसक प्रवृत्त कीच था। अतीत में पतित था, अब तो बड़ा महान है। विश्वरूप भगवान की महिमा जाने सकल जहान, वही है कृपा निधान ना खेला करिए फिर। जन्म मरण को ना समझो खिलवाड़ खेला ना होगा। निकल गया जो वक्त हाथ से लौट के आना ना होगा। बचपन से आ गई बुढ़ौती फिर बचकाना ना होगा। अंडा से बाहर निकला फिर अंदर जाना ना होगा। फटे दूध का समझ लीजिए दही जमाना ना होगा। बचपन में माता के दूध का बालक करता पान, वही दूध ना माँ से पीता हो के कोई जवान खेला ना होगा। गिरी हुई पत्ती न लागी डार खेला ना हो गया। सब तमाम गीते हैं। गुरु लालता हबीबुल्ला, चूँकि मैं 60 सुना रहा हूँ आपको। गुरु लालता हबीबुल्ला जद्दू सा लिखवैया ना होगा। बच्चन सिंह गुरु राधे श्याम सा चतुर गवैया ना होगा। स्वामी जी शिव धर्मानंद सा राह देखवैया ना होगा। शिव दयाल बच्चन शिवधर परसू का भैया ना होगा। सदगुरु स्वामी की मर्जी से आवागमन छुट जाई, ना तो 84 में भटक के जीव सदा सुख पाई। शिव दयाल मिट गई है रचनाकार खेला ना होगा। ये संसार है और ये निश्चित है कि संसार में जो आया है उसको जाना है। मैं इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं आपके चैनल को। और जो भी हमारे श्रोता बंधु आप सुन रहे होंगे, मैं बहुत बहुत सबको प्रणाम। ओम प्रकाश यादव, कहाँ से है? नेपाल बॉर्डर, जनपद महाराजगंज से। नेपाल बॉर्डर से आप आए हैं? जी। और बिरहा जगत के बहुत प्रख्यात गायक, जिनको माननीय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने शासनकाल में इनके विद्वता पर पंडित का उपाधि दिया। और संपूर्ण बिरहा जगत इनको अपना जो है बिरहा जगत का भीष्म पितामह मानते थे लोग। हम लोग भले दूसरे अखाड़े के कलाकार हैं, लेकिन हम अपने गुरु के समान इनको मानते थे। और ये भी अपने चित्त के समान हमको ममता दुलार प्यार देते थे। और इनका जो है असमय से चल जाना, समझिए संपूर्ण बिरहा जगत का क्षत हुआ है। अगर कुछ दिन और रहे होते हम सबके बीच में, तो हमारे हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के कलाकारों का रूपरेखा कुछ और होता, मंच कुछ और होता। उनके सम्मान में 2 शब्द गाना हो जाए बिरहा के माध्यम से। उनका एक हमारे वहाँ घुघुली में कार्यक्रम किए थे गुरुदेव, एक धुन गाए थे। वो धुन जो है जैसे दिल में एकदम चुभ गया। हमने इनाम दे करके फिर रिक्वेस्ट करके गुरुदेव से गवाया था निर्गुण। और ये कभी अश्लीलता की तरफ नहीं गए। अपने भक्तों से, अपने शिष्यों से भी कहते रहे कि देखो ये बिरहा बहुत पवित्र विधा है, जिसमें दुनिया की सारांश छुपी रहती है, कभी अश्लीलता की तरफ मत जाना। इन्होंने गाया था, उसको मैंने कई बार रट करके गाया। और पिसना कौन जतन से सानी, पिसना कौन जतन से सानी, ना घर लोटा ना घर पानी, और ना ही घड़ी लवा में पानी, पिसना कौन जतन से सानी, पिसना कौन जतन से सानी। यानी परशुराम गुरु गाते थे तो इनके बजाने वाले, कोरस करने वाले खुद नहीं समझ पाते थे कि क्या कौन सा ये धुन गा देंगे, कब क्या कौन सा दास्तान गा देंगे। लगता था कि एकदम इनके जीभ पर सारी कुछ लिख करके रखा हुआ है। उनके बारे में जितना भी हम लोग बोलेंगे शब्द बहुत कम पड़ जाएगा। और मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कल उनकी पुण्यतिथि है परशुराम यादव जी का। यहाँ पर ये मंच, ये जितने लोग आ जा रहे हैं, ये मंच पूरा भर जाएगा लोगों से, ये जगह कम पड़ जाएगी। हमारे साथ
एक और लोग जुड़ गए हैं जी, आपका शुभ भतीजा नाम? है उनके अच्छा, परशुराम उनके जी के। भतीजे हाँ। हैं। हम भी गाते हैं गीत जैसे मेहंदी का। गाते हैं तो कुछ ना कुछ उनके याद में। सबसे पहले तो हम आपके चैनल को कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हैं कि मालिक आपके दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति दें। सबसे पहले हमारे पिताजी थे, हम उनके भतीजे हैं। वास्तव में जब भी हम देखते थे, जैसे से डॉक्टर भी हम हैं, आते थे तो यही दरवाजे पर बैठा करते थे। अब कभी भी रात में हम 1 बजे आते थे, दवा भी काम था तो हम लोग दवा भी देते थे उनको, तो देखते थे तो कलम और कापी हमेशा लेकर के बैठा रहते थे। उनके हमेशा कभी भी मैंने देखा है, उनको कापी किताब लेकर के ही देखे हैं हम उनको। हमेशा लिखते थे कुछ न कुछ, हमेशा गुनगुनाते थे, हमेशा मतलब कुछ न कुछ गहन अध्ययन किया करते थे। मैं वास्तव में दिल से कह रहा हूँ, ऐसे विलक्षण पुरुष वास्तव में बिरले खानदान में ही पैदा होंगे। मैं इनको कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं, शत शत बार नमन कर रहे हैं। कोई उनकी लाइन हो जो आपको याद हो और जी बहुत अच्छी लगती है? उनके जो गाते थे कि यह नश्वर शरीर एक दिन माटी में मिल जाएगा, जो इस धरा पर आया है इस धरा से चला जाएगा, चाहे राजा हो चाहे रंक हो। गाते थे कि मटिए के मोल अना मोल मोर बाबूजी, कि मटिए के मोल अना मोल मोर बाबूजी, मोल मिलाऊ जनी मटिए में। एक लाइन और गाते थे कि मटिए में हाड़ मांस और है मटिए के तनावा, अरे मटिए में सुंदर है बोलेला सुगनावा, अरे कैसे के बोली मीठी बोल मोर बाबूजी, मोल मिलाऊ जनी मटिए में। कहते थे पिताजी, इससे ये है कि जो भी इस धरा पे आया है वास्तव में एक दिन जो आएगा वो जाएगा। कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करही वही फल चाखा। आज हमारे परिवार में पिताजी का जन्म हुआ, हम लोग धन्य हैं कि ऐसे महापुरुष का इस परिवार में जन्म मिला। यह धरती नसीरपुर की धरती यह धन्य हो गई। कहीं भी हम लोग जाते हैं तो नसीरपुर, बहुत सारे इधर क्षेत्र में गांव है, लेकिन केवल हम लोग कहते थे कि परशुराम का मठिया नसीरपुर मठिया जाए के बाद वहाँ के लोग सब लोग बता देते थे कि भैया यहाँ से भरौली जाइए, यहाँ है इनका घर। सभी लोग तो पिताजी ख्याति पाए थे, देश विदेश पूरा देशों में भी इनका बोलबाला था। हम लोग धन्य हैं कि इनके सानिध्य में रह करके इनके परिवार में हमें जन्म मिला है। हम खुश नसीब हैं अपने आप में। चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वीडियो में इतना है, लेकिन आप लोग अधिक से अधिक आएँ और पुण्यतिथि में भाग लें। तमाम से दिग्गज कलाकार भी आएंगे, दिग्गज नेता भी आएंगे, और इनके बारे में इनको जो उपाधि मिली, पंडित की उपाधि मिली, क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।